हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 9th क्लास है और 9th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं इकोनॉमिक्स। और आपको पता है इकोनॉमिक्स में हमारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था जो हम देख रहे थे पालमपुर गाँव की कहानी को। तो चैप्टर पूरा पढ़ चुके थे। मैंने कहा था कुछ उसके आपके 10-5 क्वेश्चन आंसर हैं जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कराने चाहिए ताकि हम उस चीज को समझ सकें कि किसी एक चीज की महत्वता से दूसरी चीजें कैसे उसको प्रभावित करती हैं। जैसे आपने पूरा पालमपुर गांव की कहानी का चैप्टर पढ़ा है। अगर मैं आपको पालमपुर गांव की कहानी का एक एक प्रश्न मैं आपको दूं और मैं आपसे कहूं ये जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर अगर आप देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ, आप लोगों ने रिवीजन किया। तो सबसे पहले है कि जो पालमपुर गांव है, कौन सा है? पालमपुर गांव में बिजली के प्रसार ने किस प्रकार किसानों की मदद की। क्या है? किसानों ने किस प्रकार, मतलब बिजली ने किसानों की किस प्रकार मदद की है। जब पालमपुर गांव में बिजली आई तो उस बिजली ने किसानों की किस प्रकार मदद की है, हमको ये देखना है। ठीक, तो आपको समझ आएगा कि बिजली ने किस प्रकार है। तो ध्यान देखिए, आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई का कार्य और भी आसान हो गया। अब वे अधिक से अधिक बिजली का प्रयोग करके अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। जिससे फसल उत्पादन में मदद मिलेगी। क्या होगा? फसल, जो फसल उत्पादन में आपका मदद मिलेगी। अब पुराने
नल कूप के स्थान पर, पुराने नलकूप के स्थान पर आधुनिक नलकूप का विकास हुआ तथा कम समय में अधिक भूमि सिंचित हुई। देखिए, करिए बेटा कॉपी। हो गया? चलिए, तो इस तरीके से आपको पता चला कि जो पालमपुर गांव था हमारा, उस पालमपुर गांव में आधुनिक बिजली आने के प्रसार से किस प्रकार से हमारा जो आपकी सिंचाई व्यवस्था थी कैसे वो उन्नत हुई। क्लियर है कि सिंचाई व्यवस्था में कैसे उसको मदद मिली। चलिए चलिए, तो इतना हमने देख लिया कि पालमपुर में बिजली आने से क्या आपका हुआ और कैसे आपका सिंचाई व्यवस्था में आपकी मदद मिली। देखिए, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने आपका चैप्टर पढ़ाया हो, बच्चे आपका क्लास में ना हो, तो बहुत से बच्चों को नया लग सकता है। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग चीज पढ़ा रहा हूँ, आप ही का सब्जेक्ट है। और सबसे पहले मैंने भारतीय अर्थव्यवस्था को शुरू किया था और उसका पहला चैप्टर था पालमपुर गांव की कहानी। चैप्टर को मैं आपको पूरा पढ़ा चुका था सभी बच्चों को। तो उसके बाद मैंने कहा था कि कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपसे करूंगा, ताकि आप लोग अपने घर जाकर आप चैप्टर को रिवीजन करें। और रिवीजन को आप करेंगे तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ में मैंने ये भी कहा था कि जब हम लोग कुछ अपने प्रश्न उत्तर करते हैं तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, तो हमको उन सब चीजों का हमको बहुत अच्छे से बात का पता चलता है। ठीक है, तो ऐसा है नहीं कि जो बच्चे क्लास, बस मैं ये आपका जानना चाह रहा था कि मेरे को पता चल जाए कि बच्चे कितने बच्चों ने उस दिन अपनी क्लास में बैठकर आपका चैप्टर को पढ़ा था। ठीक, चलिए, अगला मेरा प्रश्न है आपसे। देखिए, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के क्या तरीके। ठीक, ये हमको देखना। चलिए, अब कौन बच्चा बताएगा किसी भी स्कूल से कि कोई एक ही भूमि है और उसी भूमि पर हमको प्रोडक्शन बढ़ाना है। मान लीजिए ये कोई आपका खेत है। इस खेत में मैंने आपका चावल का उत्पादन किया। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो बच्चे उस दिन आपका क्लास में नहीं थे या जिन लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा था, उनके लिए वो थोड़ी सी मदद हो जाए। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आपके व्यवहारिक होते हैं और आम जीवन में आपने उनको बड़ा महसूस किया होता है। कह रहे हैं कि एक भूमि पर, मान लीजिए आपकी भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के, आपका प्रोडक्शन बढ़ाने के कौन कौन से तरीके या क्या तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए अभी फिलहाल इसका जो आपका प्रोडक्शन है, मान लीजिए 10 टन हो रहा है, या आप मान लीजिए 100 केजी हो रहा है। कितना हो रहा है? 100 केजी हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को 100 केजी से इसको बढ़ाना है। अगर मेरे को 100 केजी से ज्यादा इसमें आपका उत्पादन करना है तो मैं कैसे करूंगा। आप देखिए, जमीन तो स्थिर है,
जमीन तो आपका बढ़ नहीं सकती, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसी में कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे मेरे को खाद बीज अच्छे लगाने पड़ेंगे, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्लियर है, और आपका मल्टीपल क्रॉपिंग मेरे को करनी पड़ेगी, क्लियर है, और वैज्ञानिक विधि से अपनी कृषि करूंगा मैं। तो इस प्रकार की चीजों से मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैंने आपको आंसर में हिंट दी। चलिए आप बच्चे बताएंगे, आप मुझे सभी बच्चे, जो बच्चे आपका जुड़े हुए हैं, ठीक है, और आप मुझे बताइए कि एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो सबसे देखिए, तो एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के निम्न निम्न तरीके हैं। जैसे अगर आप पहला तरीका देखोगे, तो पहला तरीका आपके सामने आना चाहिए, बहु विधि फसल प्रणाली। तो अगर हम आपका मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, मैंने आपको समझाया था मल्टीपल क्रॉपिंग में, और मैंने आपको दिखाया भी था कि लोग किस तरीके से कर रहे हैं पालमपुर में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल फसल प्रणाली अपनाकर, अपनाकर, ठीक। अगर हम ऐसे करेंगे, मल्टीपल फसल प्रणाली अपनाएंगे, तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा आपको पता होना चाहिए, आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन उत्पादन बढ़ाना, क्लियर है। हम क्या कर सकते हैं, आधुनिक जो आपकी कृषि पद्धतियां हैं, उनका प्रयोग कर कर हम लोग इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। अब जैसे HY बीज आते हैं, जो अधिक आपके पैदावार वाले बीज होते हैं, क्लियर है, उससे भी बढ़ सकता है। और आप जानते हैं बहुत सारे ऐसे पेस्टिसाइड्स आते हैं, क्लियर है, आपके कीटनाशक आते हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रासायनिक खाद उर्वरक आते हैं, हम उनका प्रयोग कर सकते हैं, क्लियर है। सिंचाई को अच्छा आपका सुव्यवस्थित कर कर हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो यही कह रहा है कि आधुनिक कृषि पद्धति का अपनाकर। अब आप देखते हैं बहुत सारी फसल होती है जिनकी आपका निराई गुड़ाई करनी होती है, तो अगर हम आधुनिक यंत्रों से करेंगे तो उसका और महत्व बढ़ेगा, उससे और क्या होगा, हमें आपका कृषि में लाभ मिलेगा। तो इसी में अगला पॉइंट लिखिए कि उन्नत बीजों का प्रयोग करके। अगर हम उन्नत बीज, कौन से उन्नत बीज, तो आपको उदाहरण के रूप में आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था HYV, क्लियर है, जो अधिक पैदावार देने वाले बीज, क्लियर है। हम इनका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, हमारी पैदावार जो है आपकी बढ़ जाएगी, ठीक। और अगला है इसी में, उचित समय पर, उचित समय पर सिंचाई, खाद, बीज तथा कीट नाशक का
प्रयोग करके तो हम ये सारी चीजें कर सकते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं, अगर आपने रिवीजन किए होंगे, आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाए और आप उसको बता ना पाए या आप उसको कर ना पाए। बस मेन है, अगर मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो कक्षाओं में पढ़ाते हैं, तो अगर आपने उतना ही जाकर अगर आप उसको घर पर जाकर रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई आपने यूनिट पढ़ी, चाहे मैथ की हो, साइंस की हो, एसएसटी में कुछ भी हो, अगर आपने उसको घर पर जाकर पढ़ा है, घर पर जाकर आपने उसका रिवीजन किया है, तो यकीन मानिए आप उसको बहुत लंबे समय तक आप याद रखेंगे, बार बार उसको रिवीजन करेंगे और प्रॉपर ही अगर आप उसका जो आपके यहाँ जो स्कूलों में टेस्ट होते हैं, जो आपके पर वीक पर मंथ में होते हैं, अगर वो टेस्ट आप करते रहेंगे तो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से बना रहेगा। एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए। क्लियर है? जिन बच्चों ने पढ़ा है एक बार उनको पूरा क्लियर हो रहा होगा। हो गया? आगे बढ़ जाएं। चलिए जल्दी करें आप, ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ सकें। और अगला प्रश्न बहुत ही सरल, बहुत ही आसान, लेकिन वो ये है कि अगर आपने रिवीजन किया है तो ही आप उसका अच्छे से आंसर दे पाओगे। ठीक है? अगर मान लीजिए प्रश्न आप लोग देख रहे हैं और मन में ये आ जाए कि हमने पढ़ा है, कि पढ़ा तो था, ऐसे है, तो यानी कि लैक ऑफ आपका रिवीजन की दिक्कत है। और अगर आपने क्वेश्चन देखा तुरंत आपको पता है मैं कर सकता हूँ, तो यानी कि आपने उसका प्रॉपर रिवीजन किया है, आपको मेमोराइज है। ये सारी चीजें इन चीजों में बड़ी अहम रोल अदा करती है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहली बात, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ये हमको देखना है कि वस्तु और सेवा के उत्पादन में किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक, बताइए, आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आप कोई आपका सर्विसेज दे रहे हैं, तो कुछ चीजें होंगी जिनकी बहुत जरूरत पड़ती है, वो हमको बतानी। जैसे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अगर कोई उत्पादन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको भूमि चाहिए। क्या चाहिए? भूमि, यानी कि लैंड की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर आपके पास भूमि है और आपके पास श्रम नहीं है तो क्या कुछ काम कर पाओगे? तो नहीं। तो भूमि के बाद जो आपका श्रम श्रम यानी कि जो लेबर होती है, जो काम करने वाले होते हैं, उनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब आपके पास भूमि है, श्रम है, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या होगा? बेकार है। तो इसमें अब हमको देखना है, इसको हम पैसे वगैरह को हम एक भौतिक पूंजी के रूप में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। एक होती है भौतिक पूंजी और एक होता है बहुत इंपॉर्टेंट आपका मानव पूंजी, और जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता वो है मानव पूंजी। यानी कि इन सारी चीजों की हमको आपका जरूरत पड़ती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं नीचे को लिख दूं क्योंकि फिर यहाँ दिखना थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, नहीं तो पूंजी ऊपर अटक रहा है।
तो मानव पूंजी। अब आपको एक शब्द मिला है भौतिक पूंजी। इसको हम अगले अगले क्वेश्चन में हम इसको कोशिश करेंगे जानने की कि भौतिक पूंजी क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि अगर हम किसी वस्तु या सर्विसेज का कोई भी उत्पादन करते हैं, आपका प्रोडक्शन करते हैं, तो हमको एक लैंड चाहिए, लैंड पर एक आपकी लेबर चाहिए, लेबर के बाद भौतिक पूंजी यानी कि जो आपकी मशीन वगैरह है, ये सब चीजें हमको चाहिए, और एक आपका ह्यूमन एसेट जो है हमको चाहिए। ठीक ठीक है ना, ये हमको चीजें चाहिए। इन्हीं के आधार पर हम कोई प्रोडक्शन कर सकते हैं, कोई जो उत्पादन है उसको कर सकते हैं। ठीक, और ये आपका हमारी मदद करता है। चलिए, तो एक बार भौतिक पूंजी को हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। घर जाकर जिन बच्चों ने आपका चैप्टर नहीं पढ़ा है, एक बार रिवीजन करिए पालमपुर गांव की कहानी को, और फिजिकल एसेट क्या होता है, भौतिक पूंजी क्या होता है, उसको पढ़िए। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।